अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुरैन नाज है और मैं आपकी नॉवेल से बहुत इम्प्रेस हूँ। इतने बड़े मुँह लेने वाले अंदाज में किरदार बनाया है और अपने हर किरदार को ऐसा बनाया जैसे वो आपकी आंखों के सामने चल फिर रहा हो। मैं सच में आपके लिखने के अंदाज से बहुत इम्प्रेस हूँ, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे एक दिन खुद मिलूँ आकर। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई समझ के पढ़ता है और तारीफ़ करता है ना। बहुत से तारीफ़ करने वालों ने तो मेरा नॉवेल पढ़ा ही नहीं होता, सिर्फ सुना होता है। ऐसे तारीफ़ से दुख होता है। नहीं, मैं वाकई आपकी नॉवेल से बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे तो बचपन से लिखने का शौक़ था, लेकिन आपकी नॉवेल ने मुझे कलम उठाने पर मजबूर किया। मैंने भी एक नॉवेल लिखा है मोहब्बत की ओट से, और मैं चाहती हूँ कि वो आप अपने रिसाले में किस्त बार शाया कराएं। अगर आपने अच्छा लिखा है तो ज़रूर शाया होगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा वो। देखिए बेटा, शायरी हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो या अफसाना, बेसिकली इंसान जो भी लिखता है वो अपने ख्यालात का इजहार करता है। यानी इंसान जो सोचता है वो ही लिखता है। वैसे आप जितनी पुरजोश है, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आपने कोई बहुत ही ख़ास चीज़ लिखी होगी। इस्लाह की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है, वो मैं पढ़ते हुए कर दूंगा। आप एक काम करें, अपना मुसविदा छोड़ जाएं और कल तशरीफ़ ले आए तो मैं इसे पढ़ लूँगा। जी सर। थैंक यू सो मच। फिर मैं कल आती हूँ, आप इसे आराम से पढ़िएगा, तवज्जो से। आप मुतमईन रहें, मैं तवज्जो से ही पढ़ता हूँ। थैंक यू। इट वॉज लवली मीटिंग यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हुरैन का नॉवेल अप्रूव हो गया, बहुत खुश थी वो। लगता है बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। हाँ, माँ बनकर पाला है तो प्यार भी तो माँ वाला करूँगी। हुरैन बहुत छोटी थी जब आपा की डेथ हो गई, तब से लेकर अब तक हुरैन मेरे पास है। और बाप? भाई साहब का इंतकाल तो आपा के फौत होने के कुछ अरसे बाद ही हो गया था। अगर तुम मुझे कुछ अरसे पहले मिल गई होती तो शायद मैं पूरी कोशिश करता कि उसे बाप का प्यार दे सकूं। खैर, अब सही, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अपना बाप तस्लीम करेगी? नहीं फैजान, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हुरैन बहुत सेंसिटिव है, इस तरह से तो वो मुझसे भी दूर हो जाएगी। हमें ये निकाह खुफिया रखना होगा। और आपके भी तो 2 बच्चे हैं, वो भी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम अपने इस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को अभी ओपन नहीं कर सकते। अच्छी लगती है तुम्हारी बात। लगता है जिंदगी का लुत्फ तुमसे। तो फिर कब कर रहे हैं निकाह? भाई, जब किसी की शमूलियत ही नहीं है तो कभी भी कर लो, भले आज से ही। सायदा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे टाइम पास कर रहा हूं? तुमसे निकाह नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है जायदा, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत कर। आई मैडम, कहाँ जाना है आपको? ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। रिक्शे वाले इतनी खूबसूरत लड़कियों को नहीं बिठाते, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत लड़कियां अगवा हो जाती हैं तो बेचारे रिक्शे वालों की बदनामी होती है। अच्छा, बड़ी नॉलेज है तुम्हें लड़कियों की अगवा होने की। बस सोच रहा हूँ कि किसी दिन तुम्हें भी अगवा ना करूँ।
वैसे तुम्हारी जासूसी से तो तुम्हारे इरादे ऐसे ही लग। अच्छा ये बताओ कहाँ से आ रही हो? दिले मेहरबान के ऑफिस से आ रही हूँ। उम्मीद है कि मेरी नॉवेल छप जाएगी। अल्लाह खैर करे, ऐसा ना हो कि नॉवल छपते ही रिसाला ही बंद ना हो जाए। जी नहीं, मेरा नॉवेल छपते ही रिसाले को 4 चांद लग जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे तुम चाह रही हो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी से मेरी खुशी है, क्योंकि तुम मुझ में बसती हो। आयन एक बात बताऊं, मेरी इंस्पिरेशन तुम ही हो। और लोग कहते हैं कि मोहब्बत की कैफियत सबकी एक जैसी हो, सिर्फ वक्त और हालात मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी बातें तुम्हारी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। बोलती रहो। चलो शुक्र है तो मेरी बातों से बोर नहीं होते, वरना खाला तो हाथ बांध लेती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये ना हो कि शादी के बाद बुरा लगने लगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हुरैन, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। अब चले? चलो। चलो। कैसे मिजाज है मेरी स्वीट वाइफ? क्या कर रही हो? आप ही के बारे में तो सोच रही हूँ। जानते हैं फैजान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने मुझे अपना नाम दिया है। क्या पूछ सकता हूँ, निकाहनामे की कॉपी क्यों ली? क्या मुझ पर एतबार नहीं था? एतबार ना होता तो फिर ऐसे छुप कर निकाह क्यों करती? क्या ऐसा मुमकिन है कि आज की रात हम फार्म हाउस पे गुजारें? नहीं फैजान, फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं। आज हुरैन पार्लर गई थी और आपके सामने ही तो मैंने उसे कहा था कि मैं पार्लर पे हूँ। जानते, शाम को बहुत अजीब अंदाज में सवाल कर रही थी। अरे यार, वो तो तुम्हारी बच्ची है और इसे समझाना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी फैजान। अच्छा ठीक है, ये बताओ कल शाम को तो मिल रही हो ना? ऐसा कोई दिन गुजरा है जो आपको मिले बगैर ही बीत गया हो? तो बस डन, कल शाम हम मिल रहे हैं। मैं बेताबी से इंतजार करूंगा कल शाम। मैं समझ सकती हूँ फैजान, मेरी कैफियत भी कुछ आप जैसी ही है।